हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे फिजिक्स, है ना। आज क्लास में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, ये सब चीज बताए थे, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी और क्या पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एफ सी इक्वल्स टू होता था माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। तो ये सब डिस्कस हम लोग किए थे, उसके ऊपर में जो है कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। आज मैं तरह तरह के जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उसको लेकर के हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाएगा तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी न किसी बीच का जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे, जिस पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे, और नहीं तो जिस पॉइंट से हम जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे हमको उसका क्या होगा, लोकेशन मालूम होगा। मीन्स हमको रेफरेंस पॉइंट पता होगा, है ना। मीन्स हमको रेफरेंस पॉइंट पता होगा। हम कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, है ना। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, है ना। रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग जनरली जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, हम लोग जीरो लेते हैं, है ना। रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो होता है। जैसे वैसे तो हमारा जो अर्थ सरफेस है ना, अर्थ के सरफेस पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, है ना। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि अर्थ के सरफेस पे जब ग्रेविटेशनल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर होता है ना। तो कहने का मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, दूसरे जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जिसको हम लोग यू फाइनल बोलते हैं, है ना। वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, this is our reference, or this is our reference point, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानेंगे, यू इनिशियल हम लोग इसको क्या मानेंगे, यू इनिशियल, या इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी मान के चलिए ऑब्जेक्ट है ना, किसी ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट ऊपर ले गया, h हाइट स्मॉल h हाइट ऊपर ले गए यहां पर, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा प्लस mgh, ठीक है, प्लस mgh। उसके बाद यदि हम लोग क्या किए, ये mgh कैसे लिख पाए, जब हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस वाले रेफरेंस पॉइंट पर क्या था, जीरो था। उसके बाद मान के चलिए हम यदि कैपिटल h हाइट नीचे लेके आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये होगा mg कैपिटल h, mg कैपिटल h, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, जब नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको बताया था एग्जांपल में कि जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये क्या है, हमारा ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज हो रहा है, माइनस के, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। आप याद कीजिए, आपको मैं बताया था एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग वहां पर डिस्कस किए थे कि हमारा फोर्स था, उस फोर्स को लेकर के हम लोग देखे थे कि जब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था। मींस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अपना 0 जूल आया था, और किसी पॉइंट यहां पे 2,4 पे 16 जूल आया था, माइनस 16 जूल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आया था। कहने का मतलब है कि 0 जूल
कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर भी ये चीज आप देखिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और जब नीचे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, माइनस mgh। तो जब भी आप नीचे लेके जाएंगे तो माइनस साइन के साथ में आएगा, इसको माइनस mgh बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, प्लस mgh। अच्छा, यहाँ पर यदि हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैं यदि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा, फाइनल वाला ये क्या है, mgh माइनस, और ये इनिशियल, मतलब इसका चेंज निकालते हैं हम लोग, इसका चेंज निकालते हैं। तो mgh माइनस ऑफ mg कैपिटल H, दैट इज, इसको ये क्या हो गया, mgh प्लस h, ये हो गया हमारा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप रेफरेंस पॉइंट को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। आप रेफरेंस पॉइंट को कहीं पर भी मान लीजिए। रेफरेंस पॉइंट हमारा यहां पर है, मैं क्या करता हूं, रेफरेंस पॉइंट को अब नीचे वाले पोजीशन पे मान लेता हूं। यदि मैं रेफरेंस पॉइंट को नीचे वाले पोजीशन पे मान लूं, देखते रहिए आप लोग, यदि रेफरेंस पॉइंट को यदि हम लोग नीचे वाले पॉइंट पे, यदि हम लोग रेफरेंस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट पे मान ले, है ना। अब ये है, अब यहां से ये हाइट है क्या, कैपिटल H, और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है क्या, स्मॉल h, है ना। अब रेफरेंस पॉइंट मैं यहां पे मान लेता हूं, आपको जिससे पता चलेगा कि हम लोग क्यों एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं, हम लोग क्यों एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं करते। अब रेफरेंस पॉइंट हमारा ये हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को आप यदि इस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। तो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। अब मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट को हम यदि यहां से लेकर के यहां तक जाएं तो हमको टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, mgh प्लस h। समझ गए। इसका कहने का मतलब है कि आप रेफरेंस पॉइंट कहीं पर भी लो, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी वही आया और यहां पर भी क्या आया, वही आया, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहां पर भी क्या आया, यहां पर रेफरेंस पॉइंट यहां पर आ गया। तो यहां पर यदि हम लोग यहां से यदि हम लोग निकालें पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, mgh प्लस h, है ना। यहां से mgh प्लस h आ गया। टोटल यहां से वहां तक हमको, यहां से क्या हो जाए, ये भी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर फाइनल और यहां पर क्या है, 0। यहां पर क्या होगा, यहां पर फाइनल है, यहां पर क्या है, यहां पर फाइनल है, यहां पर क्या है, इनिशियल है। यहां पर रेफरेंस पॉइंट कहां पे है, इनिशियल पे ही है। रेफरेंस पॉइंट हम यहीं पे ले लिए, तो यहां से रेफरेंस पॉइंट लिए तो यहां से लेकर के यहां तक mgh प्लस h हाइट है, तो ये आ गया। तो ये भी हमारा क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, if we shift the reference point change in potential energy, आप लोग समझ गए वहां से, change in potential energy remains same। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो रिमेन्स सेम होगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को क्या किए, h हाइट ऊपर लेके, कहां से, रेफरेंस पॉइंट यहां से, तो mgh प्लस mgh हो जाएगा सीधा रेफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, नीचे ले जाएंगे तो माइनस mgh हो जाएगा।
ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग, इसका वर्क डन, इसका फोर्स, सारे का सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पता करते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये कोई स्प्रिंग है जो इस वर्टिकल वॉल से कनेक्टेड है, और उसके बाद जो है m मास का हम ब्लॉक, m मास का ये ब्लॉक है, और इसके नेचुरल पोजीशन से, इसका नेचुरल पोजीशन है, इसके नेचुरल पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसको, मतलब x इलोंगेशन इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, x इलोंगेशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये हम लोग देख रखे हैं क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या माइनस साइन के साथ में क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखने वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, है ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या माइनस साइन के साथ में किसका आता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या वर्क डन यहां पर कंजर्वेटिव किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स का, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का। तो वर्क डन बाय, यहां पर यदि हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, यहां पर आइए लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये यदि इसका नेचुरल पोजीशन है, यदि नेचुरल पोजीशन है, इसका नेचुरल पोजीशन u इनिशियल इक्वल्स टू हम लोग 0 मानेंगे, और फाइनल x डिस्टेंस के साथ यदि यहाँ पे आया है तो यहाँ पर जो होगा ये u फाइनल हम लोग u के बराबर मानेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि इन स्प्रिंग, या इसमें स्प्रिंग में इन केस ऑफ spring we will assume reference point at natural position, reference point at natural position, natural position, नेचुरल पोजीशन, ठीक है। जिसका इनिशियल पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट जो है, इसको इसके स्प्रिंग के नेचुरल पॉइंट पर भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और आपको पता है कि वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मान लीजिए क्या हो जाता है, माइनस ऑफ kx। स्प्रिंग फोर्स का क्या होता है, माइनस ऑफ kx होता है, फोर्स माइनस ऑफ kx होता है। और जब इसका हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो ये वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ kx इंटू dx। इसका इंटीग्रेट करना पड़ता है। आपको पता है कि स्प्रिंग के केस में क्या होता है, वर्क वेरिएबल होता है, x के साथ वेरी करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन काम ही क्या करता है, जोड़ जोड़ करके उसको एक साथ जोड़ करके उसको पूरा पूरा क्या वो बता देगा वर्क डन, है ना। छोटा छोटा स्मॉल लेकर के पूरा ऐड करता है और पूरा पूरा क्या देता है, टोटल वर्क डन दे देता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके निकालते हैं वेरिएबल फोर्स के केस में, ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं। तो माइनस के साथ में माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, जो एक्स है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनिशियल वैल्यू इसका जो इसका इनिशियल वैल्यू है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वर्क डन। स्मॉल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको डी यू लिखेंगे, है ना। स्मॉल चेंज के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी यू, है ना, डी यू लिखेंगे। और उसके बाद स्मॉल चेंज, और ये जीरो कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेकर के यू तक जाएगा। और ये इसमें एलोंगेशन कितना हुआ है, एक्स तक, मतलब जीरो से लेकर के एक्स तक क्या जाएगा, ये भी जाएगा। समझ रहे हैं बात आप। जिसको हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करते कितना हो जाएगा, यू
और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, और के एक्स डी एक्स हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये कहां से कहां तक 0 बाय एक्स, मीन्स ये क्या आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसका आया कितना 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इसमें आपको नेगेटिव नहीं देखना है, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ कंसेप्ट, कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर पे हम लोग देखते हैं। ये कोई यूनिफॉर्म लेंथ का है ना, ये यूनिफॉर्म मास है ना, मास है, और इसका लेंथ जो है आपको L दिया हुआ है। ये कोई रड है, ठीक है, ये कोई रड है, ये ग्राउंड है ना। कुछ इस तरह से आपको पूछ सकता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रड, है ना। पूरा मास m, मतलब इस पे ये m पूरा मास और L लेंथ है इसका। कह रहा है कि भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी हमको बताओ, कितना पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इसमें तो पूरा का पूरा यदि मास इसमें है तो कौन से मास का हम लोग लोकेशन लेंगे, कौन से मास का कितना हाइट को, मान के चलिए पेन है तो पेन का मतलब एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्या है इसको पॉइंट मास लेते हैं, और इस पॉइंट मास को लेकर के इसको हाइट से लेकर कितना बता देते हैं कि भाई यहां तक ये मास आया है और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट इसको पता है। लेकिन इसमें हम किसका हाइट लेंगे, कौन सा किसका हाइट लेंगे इसमें, है ना। तो किस तरह से जब यूनिफॉर्म मास वाला यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी, आइए उसको हम लोग देखते हैं, है ना। इसमें आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट क्या, छोटा छोटा एलिमेंट लेकर उसको ऐड कर देता है ना। इंटीग्रेशन की ब्यूटी तो यही है, छोटा एलिमेंट लेगा उसको ऐड कर देगा और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दे देगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा मैं मान लेता हूं ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है बच्चे, ये एक ग्राउंड है ना। इस ग्राउंड पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यू इनिशियल यहां पर 0 होगा। अब यहां से मैं मान लेता हूं एक स्मॉल dy लेंथ का एक स्ट्रिप ले लेता हूं, dy लेंथ का कहां कितना डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, ठीक है, y डिस्टेंस पे ले लिए। और इस ये जो dy लेंथ का यहां से छोटा छोटा लेते जाएंगे इतने पूरा का पूरा यदि हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यदि हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा का हमको क्या बता देगा, पोटेंशियल एनर्जी बता देगा टोटल लेंथ का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके हम लोग मास की बात करते हैं कि भाई dy लेंथ का मास कितना है। तो L लेंथ का यूनिट लेंथ का यदि मास हम लोग इसको देखें कि ये जो dm जो इक्वल्स टू कितना होगा, dm इक्वल्स टू कितना होगा, ये मतलब जो ये dy लेंथ है इसका मास कितना होगा, dm होगा ना। dy लेंथ का मास कितना है, इस छोटे से स्ट्रिप का मास कितना, dm होगा। अब देखते हैं कि उसका मास कितना होगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, L लेंथ का मास कितना है m, तो 1 लेंथ का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ का कितना होगा m बाय l हो जाएगा। उसके बाद dy लेंथ का यदि हम लोग मास की बात करें तो कितना हो जाएगा
m/l इंटू dy। dy लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dy। तो ये dm इक्वल्स टू आपके पास हो गया क्या, m/l इंटू dy। ये हो गया आपके पास क्या, dm। अब हमको क्या पता लग गया, dm पता लग गया, है ना, dm पता लग गया। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, du, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्मॉल लेंथ का स्मॉल स्ट्रिप का पोटेंशियल एनर्जी u, मतलब du हो गया। जीरो से लेकर u इनिशियल यहाँ है, फाइनल क्या होगा, u होगा। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, mg। तो m कितना है, ये इस m मास का कितना होगा, dm मास का dm इंटू g, और dm मास का हाइट कितना है रेफरेंस पॉइंट से y, तो ये कितना हो गया, y। ठीक है, इसको अभी हम लोग इसको बाद में रखेंगे, जब इस पे रखेंगे तब। अच्छा ये ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, इस डीएम मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये डीएम इंटू जी इंटू वाई आपको समझ में आ गया, है ना। mg क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं ना, mgh लिखते हैं ना, ऊपर की तरफ है mgh आएगा, h डिस्टेंस की जगह क्या है, y है, डीएम मास m की जगह पे क्या है, dm। हम तब इसका निकाल रहे हैं, इस मास का निकाल लेंगे, इतने से छोटे से मास का निकाल लेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो तुमको पूरा पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, हमको पूरा पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा ना। हम लोग डी इतना लेंथ का निकालेंगे, पूरा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या होगा, डीएम इंटू जी इंटू वाई। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। अच्छा सबसे पहले इसमें हम लोग डीएम के जगह पर क्या पुट करेंगे, डीएम के जगह पुट करेंगे हम लोग m/l dy g इंटू वाई। अच्छा इसमें कौन सा वेरिएबल है, dy वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, dy। यही वेरी कर रहा है ना, y ही यहां से वहां तक जाएगा, ठीक है, dy वेरी कर रहा है। कौन सा क्या वेरिएबल, dy, और ये हो गया हमारा du। इसमें जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसका 0 है, फाइनल इसका u है। इसका m/l dy, इसको आपको जो है ना समझना पड़ेगा, है ना। ये आपको आगे सेंटर ऑफ मास यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे आप वहां पर, तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए कि कैसे एलिमेंट लिया जाता है ना, कैसे एलिमेंट लेते हैं, इन सब चीजों को आप सीखिए, है ना। तो du लेंथ का कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू लेंथ का हम लोग को निकाल लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से, 0 से लेकर u तक, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। यहाँ पर स्मॉल मास डीएम लिया मैंने, उसके बाद डीएम के जगह पे डीएम मास को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, लेंथ में 0 से लेकर के l तक में, तो हमको पता चल जाएगा। तो m/l, यहाँ पे dy क्या है, dy वेरिएबल है, dy कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के यहाँ पे 0, और पूरा का पूरा लेंथ किसका है, l है। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास, u को सॉल्व करेंगे तो उसमें से जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लीजिए, m/l g, और ये dy y है, y dy है, ये कहां से कहां तक, 0 l। मीन्स यहां से यदि u बराबर यदि हम लोग करें तो mgl, और ये हो गया कितना, y²/2। यहां से यहां तक यदि आप 0 से l करेंगे, तो यहां से आपको करने के बाद ये आ गया mgl इंटू l²/2। यहां से आप इसको कैंसिल कर दिए, तो ये कितना हो गया आपको, mgl/2। ठीक है, ये हो गया हमारा रड का पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgl/2। ये हो गया हमारे रड का पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। अच्छा इतना हम लोग सब कुछ किए, इंटीग्रेट के सब कुछ किए, लेकिन यदि आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता हो, यदि किसी बच्चे को सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता हो, तो उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे मान के चलिए सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा, l/2 पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, l/2 पे होगा। रड का पूरे लेंथ यदि l है तो सेंटर ऑफ मास l/2 होगा। उसका पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं हम लोग, क्या l/2 डिस्टेंस पे है। इस पूरे के पूरे मास को जितना भी मास है, हम लोग जो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि l/2 डिस्टेंस पर हमारा पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है।
ये पूरा पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा पूरा जितनी मास, अब ये पूरा का पूरा मास जो है हम लोग L/2 डिस्टेंस पे आ गया, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अभी सेंटर ऑफ मास, अभी हम लोग नहीं जानते हैं इसको, थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं बता दिया कि जो सेंटर ऑफ मास होता है इस वाले केस में जो रड L है, यूनिफॉर्म रड है हमारा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहां पे होगा, L/2 पर। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा मास है ये L/2 डिस्टेंस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, L/2 डिस्टेंस पे है। यदि L/2 डिस्टेंस इस पे हुआ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, वो क्या, mg L/2। आपको हाइट पता है L/2, जिससे आपको पोजीशन पता चल गया, और यहाँ पे ग्राउंड पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होता है, तो कितना हो गया हमारा, mg L/2 हो गया। तो वहां से भी हमारा यही आया है, mg L/2। इतनी कहानी करने के बाद भी क्या आया, mg L/2। ठीक है, तो कहने का मतलब है इतना हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा, लेकिन सेंटर ऑफ मास से हम लोग करेंगे तो आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। समझ गए? ओके, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये कोई हेमी स्फीयर है, ठीक है, कोई हेमी स्फीयर है, इसका रेडियस आपको पता है क्या, कैपिटल R आपको दिया हुआ है। इसके ऊपर में क्या किया है, इसने चेन बिछा दिया है, इस चेन को इसने इसके ऊपर इस चेन के ऊपर यहाँ पे लटका दिया है, चेन को, है ना, मतलब इससे कनेक्ट कर दिया है, नहीं तो चेन नीचे गिर जाएगा, है ना, वहां पे कनेक्ट कर दिया है। इस चेन का मास आपको दे दिया है m, इस चेन का मास आपको दे दिया है कैपिटल M। तो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे एलिमेंट लेते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, कितना पोटेंशियल एनर्जी इस चेन के पास है। यदि चेन इस तरह से रखा हुआ है क्या, हेमिस्फेरिकल सरफेस पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। क्या करें इसमें हम लोग, चलिए मैं बताता हूं इसमें। अच्छा, मैं मान लेता हूं, है ना, कर्व सरफेस पे मैं मान लेता हूं कि ये थीटा एंगल पे डी थीटा सबटेंड करने वाला एक स्ट्रिप ले लेता हूं, है ना, डी थीटा स्ट्रिप, डी थीटा सबटेंड करने वाला एक क्या कर लिया मैंने, स्ट्रिप काट लिया इस वाले, ये जो इस लेंथ के अलोंग में, ठीक है ना। डी थीटा क्या के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर डीएम लिया था, तो इस वाले जो एंगल के साथ में क्या होगा, डी थीटा का क्या किया मैंने, एक सब डी थीटा सबटेंड करने वाला क्या लिया, एक स्ट्रिप ले लिया। अब इस स्ट्रिप के इतने से एंगल में, डी थीटा एंगल में इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला इतना सा एंगल में इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है ना, लेंथ, आर्क लेंथ, ये हो गया कितना, डी थीटा लेंथ का कितना हो गया, आर इंटू डी थीटा। अब इस स्मॉल स्ट्रिप का, इस स्मॉल जो हम लोग इतना जो स्मॉल वाला दिए है ना, मतलब सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, स्मॉल लेते जाएंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से लेकर के वहां तक हमको क्या पता चल जाएगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो ये यदि ये हमारे पास क्या हो गया, इस छोटे से लेंथ का यदि हम लोग हाइट देखें, इस छोटे से लेंथ का यदि हम लोग हाइट देखें, ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, तो इधर वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा, और ये हाइट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताइए जरा। ये अपने पास ये ट्रायंगल है, ये लेंथ यदि आपका आर है, कहेगा सर पागल हो क्या सर, हमेशा बताते रहते हो छोटी छोटी बातों को, बता देता हूं क्या ये हो जाएगा,
आर साइन थीटा। ये कितना होता है? आर साइन थीटा। हमारे पास देखिए हमको क्या पता लगना चाहिए कि उसका डीएम मास का, डीएम ये स्मॉल लेंथ है, इसका मास कितना होगा, स्मॉल लेंथ का मास कितना है, और उस स्मॉल लेंथ का इस सरफेस से, ये अर्थ सरफेस है हमारा, ये सरफेस है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये पूरा का पूरा रिंग है जो इस तरह से प्लेस्ड है। कहां पर? हेमिस्फीयर सरफेस पर। हेमिस्फीयर सरफेस पर मैंने क्या किया, एक थीटा एंगल पर, इस सरफेस से एक थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक थीटा एंगल पर क्या किया, डी थीटा सब्टेंड करने वाला एक क्या किया, स्ट्रिप काटा। हमको इससे ये पता चला कि भाई डी थीटा स्ट्रिप करने वाला, ये जो स्मॉल लेंथ है मैंने लिया, डी थीटा का जो एंगल लिया वो कितना, ये आर डी थीटा, ये लेंथ कितना हो गया, स्मॉल लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा, छोटा सा लेंथ। अब उस छोटे से लेंथ का मास कितना है, उस छोटे से लेंथ का मास की यदि हम लोग बात करते हैं, टोटल मास कितना है हमारा, कैपिटल एम। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, लेंथ बताइए, बताइए। ये पूरा का पूरा यदि पूरा पूरा सर्कल रहेगा तो 2 पाई आर इसका लेंथ होगा, है ना। ये क्वार्टर में फैला हुआ है, तो क्वार्टर में यदि फैला हुआ है तो पूरा का पूरा कितना होता है, 2 पाई आर। क्वार्टर में फैला हुआ है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो गया, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, मतलब पाई आर बाय 2 मास पर यूनिट, पूरा पूरा लेंथ यहां से यहां तक क्या है, पाई आर बाय 2। तो पाई आर बाय 2 से क्या किया, डिवाइड। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? एम मास का ये पूरा लेंथ कितना है क्वार्टर में, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, ये पूरा का पूरा लेंथ है का कैपिटल मास है, इसलिए 1 मास का कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय पाई आर बाय 2। समझ गए? अब ये आर डी थीटा क्या है, आर डी थीटा मास का हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा, समझ गए? तो डीएम मास का ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, और छोटे से स्मॉल मास का आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस छोटे से आर डी थीटा लेंथ का क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये मास निकल के आ गया, और वो मास क्या है, डीएम है। समझ पा रहे हैं बच्चे लोग? बच्चे लोग समझ पा रहे हैं? 2m अपॉन पाई आर, और यहां से हो गया क्या, आर डी थीटा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2m अपॉन पाई, कैपिटल एम मैंने माना है ना, 2m अपॉन पाई, ये क्या हो गया, डी थीटा, क्या हो गया, ये डीएम हो गया। और आपके पास लेंथ पता है क्या, आर साइन थीटा। तो हमको अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डी यू पोटेंशियल एनर्जी क्या, मास इंटू एम इंटू जी इंटू हाइट, एम इंटू जी इंटू हाइट। हाइट कितना, वर्टिकल डिस्टेंस वाला, आर साइन थीटा। तो डीएम मास, उसके बाद जी, उसके बाद क्या, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, डीएम मास जी इंटू आर साइन थीटा। समझ गए? अच्छा, अब यहां पर आप लोग क्या कीजिए, डीएम के वैल्यू पुट कर दीजिए। डीएम कितना है हमारे पास, 2m अपॉन पाई, 2m अपॉन पाई डी थीटा, ये कितना है, जी, और ये क्या है, आर साइन थीटा। अच्छा, ये बताइए, इस पर यहां पर वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल है हमारे पास क्या, थीटा। वेरिएबल क्या है, थीटा, डी थीटा। तो 0 से लेकर के u तक, इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा u, जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लीजिए, क्या है, 2mg r अपॉन पाई, उसके बाद इंटीग्रेशन किसका बचेगा, साइन थीटा और डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, है ना, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, एंगल कितना, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक। तो यहां से हम लोग निकालें, ये आएगा क्या, 2mgr अपॉन पाई, उसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या हो गया, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक। माइनस साइन को यदि आप बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, -2mg r अपॉन पाई, उसके बाद
कॉस को यदि आप एक बार π/2 रखेंगे तो 0, उसके बाद 0 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो 1, और ये आएगा 0 -1 आएगा, -1 इसको क्या प्लस कर देगा, तो ये आ गया आपके पास क्या 2mgr/π, 2mgr/π। तब इस चैन का पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चैन, इस चैन का पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हो गया क्या 2mgr/π, 2mgr/π। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चैन। अच्छा, ये कोई रिंग है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से कैसे करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास से कैसे किया जाएगा, इसका जो सेंटर ऑफ, जो पूरा का पूरा जो रिंग है, ये जो मतलब जो रखा हुआ है, इसको यदि हम लोग इस तरह से इसको सोच सकते हैं क्या, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है इससे सर्कुलर रिंग का, ठीक है, इस सर्कुलर रिंग का, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है कहां पर 2r/π पर, 2r/π पर यदि ये r रेडियस है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है कहां पर 2r/π पर, 2r/π पर इस पूरे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, और यहां से यदि 2r/π आपको जो लोकेशन पता चल गया तो आप सीधा इसको क्या करेंगे mg 2r/π लिख देंगे। समझ रहे हैं, जब भी आपको सेंटर ऑफ मास पता रहेगा इतना सब कुछ करने की नहीं है जरूरत, ठीक है ना, हमेशा, लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास ऐसा सिमेट्रिकली नहीं रहेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप इस प्रोसेस को जरूर जानिए, ये प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, अभी तो बताने के ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देख लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, और आपको इसके ऊपर पे अलग अलग तरह के अलग अलग शेप का यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, आज का वीडियो का लेंथ अब छोटा है तो आप लोग उसको बड़े अच्छे आराम से देखिएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स दीजिएगा, हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, शुक्रिया।